हम भी लाइव हो गए। गुड इवनिंग, इसको लगाओ, ये सब खोलेगा। गुड इवनिंग, जल्दी करें, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। लाइक किए हो ना? जल्दी करें थर्ड ईयर वालों। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, एकदम कंसंट्रेट करिए इधर। आज हम लोग शुरू करेंगे पेपर फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इधर कई दिनों से क्लासें इधर उधर हो गई थी, इसीलिए हो गया। पेपर फर्स्ट की शुरुआत बहुत दिनों से करने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया था। चलिए बहुत ध्यान से शुरुआत करते हैं इसका। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या है, आपको पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, पूरी ग्रुप थ्योरी, जिसकी आप सेकेंड ईयर में केवल बस जैसे होता नहीं है देख लिए, ठीक है, देख लिए, लेकिन आपको मिला नहीं, वैसे है ये। आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा, ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा डिफिनीशन, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे, बस देख लिए थे आप। यहां पर पूरा पूरा उसको आपको पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी ही समझिए पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको सेट आना चाहिए, सेट के ऑपरेशन आने चाहिए, सारे कंडीशंस आपको पते होने चाहिए। तो बहुत से लोग पहले सेट पढ़ाते हैं, उसके बाद ये सारा काम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमने आपको फर्स्ट ईयर में सारी चीजें पढ़ाई है, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें शुरुआत जो हम लोगों को करना है वो कहां से, बाइनरी ऑपरेशन। जल्दी से बताएं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जल्दी बताओ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सर रिंग थ्योरी नहीं, वो भी है, रिंग थ्योरी भी है, वो थर्ड यूनिट है रिंग थ्योरी, रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन सब कुछ है। नहीं, पहले दो यूनिट जो हैं वो पूरा ग्रुप थ्योरी है। जल्दी बताओ बाइनरी ऑपरेशन बताओ फट से, क्या आपने पढ़ा, क्या आपको पता है? बे रिंग थ्योरी काहे परेशान हो तुम लोग, तीसरी यूनिट अभी हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। बताओ हो ए, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन, कोई बताए कुछ? इतना समय लगाओगे बताने में? चलो ध्यान दो, देखिए पहले नाम से देखिए, बाइनरी मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, दो, वो ध्यान से देखो, दो। ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ करना, ऑपरेट करना, यहां पर जो है ऑपरेट करना। नाम से जैसा आपको प्रतीत है कि दो को आपस में ऑपरेट करना है, दो को आपस में क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ और नहीं, कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन है। क्या करता है? कैलकुलेशन करके क्या करता है, दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करके आपको एक तीसरा नंबर यानी कि एक नया नंबर देता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यह है कि यह क्या करता है, दो एलिमेंट को आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है और फिर आपको एक नया एलिमेंट दे देता है। बाइनरी ऑपरेशन का यही मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट कर करके आपको एक नया एलिमेंट प्रदान करता है। यही आपका है क्या, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन से केवल इतना मतलब है। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करके एक क्या देता है, नया एलिमेंट देता है, यानी कि कैलकुलेशन समझ लो है। जैसे ध्यान दो, 1 नेचुरल नंबर है, अभी सब इसको लिखेंगे भी, 2 नेचुरल नंबर है, तो कह रहा है कि 1 और 2 को जोड़ दो। ये देखो ऑपरेशन है ये,
2 जोड़ दो तो क्या आ गया 3, मिला ना। दोनों को आपस में ऑपरेट करके देखो एक हमको तीसरा नंबर दे रहा है, यानी कि ये प्लस जो है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसी को क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, सब होगा। ऑपरेशन ऑन 2 एलिमेंट टू गेट न्यू नंबर, बिल्कुल सही है। इतने लोगों में से एक लोग केवल बोल रहे हो, कहेंगे अरे हम तो पूरा पढ़े हैं, पूरा जी जान से पढ़े हैं, ठीक है। कुछ पता नहीं होता आपको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कुछ याद नहीं रहता, ये हमको पता है कि आपको कुछ याद नहीं रहता, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उसको एकदम पूरी तरह से दिलो जान से कहें हाँ हम पढ़े हैं पूरा, ठीक है। चलिए तो बाइनरी ऑपरेशन से केवल मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेट करके एक नया नंबर देता है। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल वो बाद में, यहां पर आप लोगों को एक्सटर्नल की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बता देंगे डिफिनीशन। चलिए लिख दीजिए, इसका डिफिनीशन लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इज ए कैलकुलेशन that combines two elements to produce another एलिमेंट। क्या कह रहा है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ और नहीं है, एक कैलकुलेशन है जो 2 एलिमेंट को कंबाइन करके कोई और एलिमेंट दे देता है। बस इतना सा इसका डिफिनीशन है। बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक का नाम आप लोगों ने सुना होगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और एक का क्या, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक होता है क्या, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और एक क्या होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पर आपको कहीं एक्सटर्नल की जरूरत नहीं है ना, एक्सटर्नल का कहीं नाम आएगा, केवल क्या आएगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। जरा बताएं कोई इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। देयर आर टू टाइप बाइनरी ऑपरेशन। जल्दी से बताओ क्या होता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। पहला क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और दूसरा जो है क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी, बताओ जल्दी से इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जल्दी से कोई बताए, क्या बता रहे हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर n क्रॉस n टू n, n क्रॉस n टू n, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, जल्दी से बताओ। r क्रॉस r टू r, r रियल नंबर, सही है। और कुछ, इंटरनल से मतलब क्या है, इंटरनल से मतलब क्या है, जल्दी बताओ। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान दीजिए, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, या इसी को कहा जाता है क्या, क्लोजर कंडीशन, या कहीं कहीं लिख दिया जाता है यार क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन सब नामों से भी आप अवगत रहें, ये भी होते हैं।
इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर कंडीशन। क्या होता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन? आर इन आर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन प्लस ए बी बिलोंग टू ए प्लस बी बिलोंग टू एन। सही है, ध्यान दो, ध्यान से सुनिए बात को। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन से केवल और केवल यही मतलब है, कोई भी ऑपरेशन हो, ये प्लस माइनस ये सबसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन है, किसी भी सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट को लीजिए और उस पर ऑपरेशन को ऑपरेट करिए, पुनः अगर उसी सेट का एलिमेंट मिलता है तब इसे कहते हो क्या? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। जैसे ध्यान दो, ये मान लिया सेट है, कोई भी सेट, इसमें उस सेट के सारे एलिमेंट हैं, ऑपरेशन को इसी में डाल दीजिए। ऑपरेशन को डाल देने का मतलब वो आपस में ऑपरेट होंगे। ऑपरेट होने के बाद इस डिब्बे से सेट का कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, यानी कि चाहे जिसके साथ वो ऑपरेट हो, अगर पुनः उसी सेट का ही एलिमेंट है तब हम इसे कहेंगे क्या? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, कोई एलिमेंट बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे मतलब क्या है, देखो ये कह रहे हैं नेचुरल नंबर का सेट है, आप इसमें प्लस को डाल दीजिए, तो आप जानते हो प्लस से क्या मतलब है? जोड़ना। तो आप प्लस डाले हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपस में जुड़ जुड़ के फिर से आपको क्या देगा? नेचुरल नंबर देगा। इसका मतलब ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। आप प्रोडक्ट को डाल दीजिए, प्रोडक्ट को भी डाल दीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर आपस में प्रोडक्ट होगा तो एक नया क्या देगा? नेचुरल नंबर ही देगा, यानी कि ये भी क्या है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन ध्यान रहे, गौर करो, ये अगर हम माइनस को डाल दें, माइनस को डाल दें तो क्या किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को आपस में ऑपरेट किया जाए माइनस के द्वारा तो क्या पुनः वो नेचुरल नंबर मिलेगा? ये जरूरी है। जान तो फेल होने के लिए एक कंडीशन काफी है, आपको शुरू से फर्स्ट ईयर से ही बता रहे हैं कि जहां गलत साबित होना है तो एक ठू हो जाए बस। ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, देन ए ओ बी बिलोंग टू ए। आर ए का बी कहां से आ गया? आशुतोष ठीक है हो। तो देखो माइनस, जैसे आपका वन भी नेचुरल नंबर है, बहुत गौर से देखिए, एग्जाम्पल अभी लिखेंगे लेकिन पहले समझ लीजिए बात को। वन भी नेचुरल नंबर है, दो भी नेचुरल नंबर है, लेकिन वन को टू के साथ ऑपरेट करिए, किसके द्वारा? ऑपरेशन कौन सा है? माइनस। तो ये क्या आएगा? माइनस वन। और माइनस वन जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब माइनस n के सापेक्ष इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसी और सेट के साथ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n वाले सेट के साथ माइनस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो कहने का केवल इतना मतलब है, कोई सेट है उसी में आप डाल दीजिए ऑपरेशन को, अगर वो आपस में ऑपरेट होकर पुनः उसी सेट के अवयव रह जाएं तब तो वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हुआ। और लेकिन अगर उस सेट से बाहर आने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे यही माइनस को ही देख लीजिए, प्लस तो है, प्रोडक्ट भी है, लेकिन माइनस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्या जरूरी नहीं है सर? क्या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं, ये वाला कह रहे हो ना, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मान लिया 2 - 1 लेते तब तो है, लेकिन हर जगह वो काम होना चाहिए ना, तो हर जगह ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, इसलिए ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो डिफिनीशन लिखिए, फिर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एक से एक धांसू एग्जाम्पल। ध्यान दें, लेट G be a non-empty set, non-empty set, then an operation O ऑपरेशन को जनरली O से लिखा जाता है, कहीं कहीं स्टार से भी लिख दिया जाता है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन an ऑपरेशन O is called internal binary operation on G।
कब? इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, दिस इंप्लाइज दैट, अगर ए और बी को आपस में ऑपरेट कर दिया जाए तो वो पुनः किसका एलिमेंट हो? जी का। ठीक है, कहीं यस लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, जी लिखा जाए, इससे मतलब नहीं है। सेट का क्या नोटेशन है उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस कंडीशन क्या है उससे आपको लेना देना है। ठीक है ना? ठीक है, देख लो, कह रहा जी का कोई भी दो एलिमेंट लिया जाए, उसको आपस में ऑपरेट किया जाए तो पुनः कहां का एलिमेंट हो? जी का ही एलिमेंट हो, तब हम इस ऑपरेशन को कहेंगे क्या? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, या क्लोजर कंडीशन, या क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तीनों नाम दिया जाता है, कहीं कहीं कुछ भी दे दिया जाता है। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्लोजर कंडीशन है कि नहीं है। नेचुरल नंबर इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू, प्लस माइनस गुणा, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन दे दिया। अब आप जानते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर कंडीशन को, तो आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ गए। नहीं जानते हैं तो अक्कड़ बक्कड़ करेंगे उसी में। ठीक, जल्दी लिखो फिर बताएं आगे। कोई सेट है, उसका कोई भी दो एलिमेंट लिया जाए, फॉर ऑल ए बी के लिए कहा जा रहा है, तो उनको आपस में ऑपरेट किया जाए ऑपरेशन के द्वारा, अगर पुनः उसी सेट का अवयव है तब हम उसे कहेंगे क्या? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। लिखो जल्दी। जल्दी करें, जल्दी। जल्दी करो। चलिए ध्यान दीजिए, एक तरह से और इसी को डिफाइन किया जाता है, गौर से देखें सब लोग। देखो, जी के आपको जैसे मैप का डेफिनेशन बताया था, ध्यान दो। जी के दो एलिमेंट को लिया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक तरीके से और इसी डेफिनेशन को दिया जाता है, जी के दो एलिमेंट को ले रहे हैं तो हमको एक एलिमेंट मिल रहा है जी का। बहुत ध्यान से देखिए, जी के दो एलिमेंट को ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? जी का एक एलिमेंट मिल रहा है। तो आप जानते हो किसी भी सेट का पेयर्ड एलिमेंट आपको कहां से प्राप्त होता है? आपको हमने फर्स्ट ईयर में बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, अगर सेम सेट है तो सेम सेट के लिए अगर बात करते हो सी क्रॉस सी, तो यहां पर जो भी एलिमेंट होंगे वो कैसे एलिमेंट होंगे? पेयर्ड एलिमेंट। तो देखिए, दो लेना है और वहां से कितना एलिमेंट प्राप्त करना है? एक एलिमेंट प्राप्त करना है, ध्यान दें। तो इसका मतलब ये जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन दिया गया है, इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो क्या? जी के पेयर्ड एलिमेंट को ले रहे हैं तो हमको जी का अवयव प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह एक तरीके से मैप का काम कर रहा है। कैसे? आर जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ, देखो अब क्या होगा? ओ मैप है कहां से? जी क्रॉस जी टू जी। ध्यान दीजिए, जी क्रॉस जी टू जी क्यों? क्योंकि जी का हमें पेयर्ड एलिमेंट लेना है और जी का एलिमेंट प्राप्त करना है। तो आप जानते हो पेयर्ड एलिमेंट कहां से प्राप्त होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अगर तीन एलिमेंट लेने होते तो तीन बार करते, लेकिन हमको दो ही एलिमेंट चाहिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जी क्रॉस जी से कहां तक? जी में। इज ए मैप डिफाइंड एज, कैसे मैप को डिफाइंड किया गया जरा ध्यान दो। ये देखिए, यहां पर जो भी एलिमेंट होगा पेयर्ड, यानी कि ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है किस पर? ए बी पर, तो ये हमको एलिमेंट देता है क्या? ए ओ बी, कहां का? जी का। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, देन ओ इज कॉल्ड
O is called internal binary operation. Internal binary operation are closure condition on G. देखो कहीं कहीं आप बुक वगैरह में देखेंगे तो ऐसे भी डिफिनीशन मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, इससे आपको विचलित नहीं होना है, बस मेन थीम को आपको पकड़ के रखना है। आपसे कोई क्लोजर कंडीशन का या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन थोड़ी पूछेगा, लेकिन उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थीम मतलब उसका मतलब, क्योंकि मतलब से ही सारा काम होना है अब, ठीक है। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कोई भी सेट है, अगर उसके किन्हीं भी दो एलिमेंट को आपस में किसी भी ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और पुनः अगर उसी सेट का अवयव मिलता है, तब हम लोग कहेंगे कि वो सेट क्या है, वो सेट के ऊपर वह जो ऑपरेशन आपने डिफाइन किया वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, हो क्लियर। ये सब चीजें तो छोटी मोटी हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलो हम कुछ बता ही देते हैं। एग्जाम्पल पहले में एक ठो दो ठो बता दें। जैसे हमने पहले लिया नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर का सेट आपको किसी से पूछना नहीं है क्या होता है, यही होता है, ठीक ना। तो इसमें पहला आप बताओ, प्लस ऑपरेशन आप ले रहे हो, तो प्लस जो ऑपरेशन है ये इंटरनल होगा कि नहीं होगा, क्लोजर कंडीशन देगा कि नहीं, जल्दी से। ऑपरेशन जो लिया गया, क्या लिया गया है, प्लस। ये सब ऑपरेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब तो ऑपरेशन कम से कम 4 ऑपरेशन तो आप हमेशा पढ़ते हैं। तो इस 4 ऑपरेशन के बारे में पहले तो बात कर ही दें। G क्रॉस G टू G, बिल्कुल। ये बताओ अब, क्या प्लस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर के सेट पर? अभी आपसे इस पर बात किया था, तो ध्यान दो। हम जानते हैं कोई भी दो नेचुरल नंबर को आपस में योग किया जाए तो पुनः हमको क्या मिलता है, नेचुरल नंबर मिलता है, ठीक है। कोई भी दो नेचुरल नंबर का योग हमेशा क्या मिलता है, नेचुरल नंबर मिलता है। तो यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, ये बड़ा इंप्लाइज करता है क्या, ए प्लस बी ये भी बिलोंग करता है कहाँ, नेचुरल नंबर में। सो इसीलिए प्लस जो है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन किस पर हो, एन नेचुरल नंबर पर। यही हमने जैसे कहा कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें प्लस को डाल दीजिए, प्लस को डालिए, आपस में वो ऑपरेट होके पुनः क्या देगा, नेचुरल नंबर ही देगा। तो यानी कि ये क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, यानी क्लोजर कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा माइनस, ये आपका पीसीएस वाले उसमें पूछा भी गया है, दे दिया ऐसे चाटू, एन इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया। अब आप जानते तो खटाक से लगाइए, माइनस होगा हो, माइनस ऑपरेशन लिया गया है, ओ के जगह पर माइनस ले लिया गया, तब बताओ, जल्दी बताओ। इतना ये सब छोटी छोटी बातों में तो आप लोगों को महारत हासिल है, जानते हैं। बताओ जल्दी, होगा कि नहीं होगा। इसको भी बता ही चुके अभी कि माइनस इज नॉट एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। किस पर बात हो रही है ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑन एन यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। क्यों, बिकॉज एक ठो एग्जाम्पल आपको दे देना है कि हाँ ये देखो ये नहीं होता है। 1 और 2 बिलोंग करता है n में, हम 1 2 ले रहे हैं, आप कोई भी लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, बस बट 1 माइनस 2 जो है ये देगा -1 और -1 डज नॉट बिलोंग टू, इसीलिए क्योंकि सभी एलिमेंटों के लिए कंडीशन होल्ड करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कम से कम ये एलिमेंट तो है ही है, ये आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है।
नॉट इक्वल n माइनस एन नॉट इक्वल टू n, ये क्या लिखे हो संतराज, ये क्या लिखना है? n माइनस एन मतलब क्या है? पूरे सेट को ही सेट से डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है, पूरे सेट एक डिफरेंस कर दिए हो। n नेचुरल नंबर का सेट माइनस नेचुरल नंबर का सेट बराबर नहीं है नेचुरल नंबर के, और सेम सेट का सेम सेट से अगर आप डिफरेंस करते हो तो कहां उस सेट के बराबर कब होता है? ठीक है, अब इसी में अगर हम कह दें कि डाट जो है तीसरा अगर डाट हम देख लें, डाट मतलब प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। नॉट बाइनरी ऑपरेशन नहीं, नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में दोनों आते हैं ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। होगा? जल्दी बताओ। डाट क्योंकि हम जानते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये होता है क्या, ए डॉट बी जो होता है ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, उसका प्रोडक्ट करिए, वो पुनः क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा, तो इसलिए जानते हो। सो डाट जो है, डाट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, आपको ध्यान रखना है किस सेट के ऊपर? एन के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपसे कह दिया जाए भाग वाला होगा कि नहीं होगा, तब आप बताओ। जैसे फोर्थ चौथा ऑपरेशन भी कह दिया, ए भाग होगा, भाग भी एक ऑपरेशन होता है ना, तो ये होगा कि नहीं होगा? भागफल या डिवीजन जो होता है ऑपरेशन होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा यानी के ऊपर। जल्दी बोलो। ऑफलाइन क्लास जब से स्टार्ट हो सकती है? जब से स्टार्ट हो सकती है कि कब से स्टार्ट हो सकती है? अब देखो, प्रोसेस तो चल रहा है उसी का। ठीक है, लेकिन अभी इसी में कह रहे हैं थर्ड वेव आ रहा है, कहीं कहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर का देख रहे हो ताम झाम चल रहा है। जैसे ये तो अब कह दिए कि आप कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो कितने? 10-20 बच्चों के लिए कर सकते हो, 10-20 बच्चों का कोचिंग चल भी रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हो यार कि कम से कम 100-150 बच्चे क्लास में, चाहे सेकेंड ईयर हो थर्ड ईयर हो, तो उसमें आपको बुलाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। मान लिया एक दिन बुलाया गया, कल से कह दिया कि नहीं चला सकते, इतनी भीड़ नहीं कर सकते, तब क्या करोगे? इसीलिए कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जल्दी करो, भाग होगा हो? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 में भाग अगर आप 2 से दे देते हो तो 1/2, ये कहीं आपका फ्रैक्शन वाला कहाँ नेचुरल नंबर में आता है? ये 2 से 3 में दे दिया, 3 से 4 में दे दिया, ये सब आपके फ्रैक्शन मिलेंगे, जो कि फ्रैक्शन आपके नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। तो ये आपका कुछ नहीं आएगा। क्या कि इलेक्शन नजदीक है। क्या क्या तुम लोग कहाँ कहाँ बातें करते हो? इलेक्शन नजदीक है इसीलिए कुछ नहीं आएगा। ना आए तो अच्छी बात है यार। ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तुम लोग पूरा दिमाग राजनीतिक वाला जान चुके हो। क्यों? बिकॉज ध्यान दीजिए, जैसे 1 2 ही ले लो, 1 2 बिलोंग करता है एन में, बट यही होता है ना, 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है ना हो। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, कुछ भी ले लो।
चुनाव है, कोरोना नहीं आएगा, ऑफलाइन कर दीजिए, चुनाव बाद ऑनलाइन कर दीजिएगा। चुनाव से तुम्हारा क्या मतलब है बे राहुल यादव? चुनाव में तुमको क्या करना है? चुनाव के बाद फिर आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, मतलब क्या है? देखो हम लोग भी देख रहे हैं, उसी पर हम लोगों की भी नज़र है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी में जानते हो ताम झाम कर रहे हैं। हम लोगों को तो भी ये ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन हो, लेकिन अब इसी में रोज़ ताम झाम कुछ ना कुछ फंसाए हैं। जल्दी करो। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन से आप लोग अवगत हो चुके हैं, भले आप पहले से थे, अब और अच्छे से अवगत हो चुके होंगे कि ये होता है। कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे एक और नया ऑपरेशन आपको हम दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। आप बताएंगे, आप बताइए, पांचवा, लेट ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड एज, आपको बताना है होगा कि नहीं। ये ऐसे हो, ए ओ बी बराबर है ए के पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन। तो आप बताओ कि ये जो ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है, ये ऑपरेशन आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? ऐसे भी ऑपरेशन हो सकता है ना, ए ओ बी मतलब क्या, ए के पावर बी, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? ये सब कोरोना छोड़ो, जो पूछा जा रहा है उस पर बात करो। इधर उधर के बातों में बहुत दिमाग लगता है तुम लोगों का, काम की बातें नहीं। कह रहा है इस तरह से ऑपरेशन डिफाइंड है, देखो बहुत ध्यान से, ए को बी के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे? ए के पावर बी मिल रहा है, तो क्या ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा? जल्दी बोलो, जल्दी। अरे पावर भी तो क्या है, जो पावर आप कर रहे हो ये भी तो क्या है, प्रोडक्ट ही तो है। जैसे 2 टू पावर 10 कर दिया तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या 10 टाइम है, यानी प्रोडक्ट ही तो है। और नेचुरल नंबर में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसलिए भी क्या होगा, ठीक। ये तो ऐसे दे दिया था एक छोटा सा, सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी बराबर क्या, ए के पावर बी, ये आल्सो क्या है, नेचुरल नंबर है। सो ओ इज एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। सही है, क्लियर, कोई दिक्कत होगा ना? चलिए, अब ये तो एक में हमने बता दिया, इसी तरीके से अभी जब हम और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सब दिखाई देगा। चलिए जेड में भी बता दीजिए। अब देखिए जेड में यहां पर देखिए माइनस नहीं हो रहा था, गौर से देखिए, वो 4 आप लिखिए एग्जाम्पल के तौर पर, हम देखो जेड लिख दे रहे हैं, आपको इसको चारों को भरना होगा कि नहीं होगा, गौर करिए। ये हम कह रहे हैं कि जेड आप जानते हो, दूसरा एग्जाम्पल, जेड जो होता है क्या होता है, 0 प्लस -1 प्लस -2, ऐसे है ना, तो आप इसमें भरिएगा प्लस माइनस डॉट, और यही जो अभी ऑपरेशन आपने डिफाइंड किया है क्या, ए ओ बी बराबर है ए के पावर बी, इसमें से कौन कौन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है। प्लस, तो अब जब नेचुरल नंबर में है तो ये भी क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा, माइनस होगा जेड के अंदर कि नहीं, जल्दी से बताओ, माइनस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? लिख दें, ठीक है। हम आपसे बस पूछ दे रहे हैं, प्लस
दूसरा क्या है माइनस, तीसरा है डॉट, चौथा है भाग, और पांचवा है जो हमने अभी डिफाइंड किया था ए ओ बी बराबर ए के पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। कौन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? एक्सेप्ट डिवीजन, माइनस होगा कि नहीं? देखिए अब यहां इंटीजर की बात जब करते हो, इंटीजर में देखो प्लस भी होता है और क्या होता है माइनस भी होता है, माइनस प्लस दोनों है ना। तो चाहे जिस दो नेचुरल इंटीजर को आप जब डिफरेंट करोगे, उसका डिफरेंस लोगे, तो चाहे प्लस में आएगा चाहे माइनस में आएगा, और सब यहां मौजूद है। देखो सब यहां मौजूद है, इसका मतलब ये भी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। आगे भले कंडीशंस ना हो, क्या लिखा है? एक्सेप्ट पावर एंड डिवीजन ऑल आर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। बिल्कुल संतराज, बिल्कुल सही बात, ये भी होगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ऑन ये लिखना जरूरी है कि कहां आप बात कर रहे हो, जेड। माइनस भी होगा क्या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ऑन कहां, जेड के ऊपर बात कर रहे हैं। ये भी होगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, कहां, जेड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये भाग, भाग वाला वही डिवीजन आ जाएगा ना, 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से नंबर्स आएंगे। ये नॉट, ये वाला नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ऑन कहां, जेड। और ये होगा ये होगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कि नहीं होगा? बताओ जल्दी। ये ओ इज नॉट इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। देखो ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी एक सेट में अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो दूसरे में भी हो, ठीक है। देखो ये वाला यहां पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन था लेकिन यहां नहीं था, यहां देखो माइनस वाला नहीं था लेकिन माइनस यहां पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। ये जरूरी नहीं है कि एक सेट में कोई ऑपरेशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है तो दूसरे में भी हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे ध्यान दो, नहीं है क्यों? बिकॉज देखो मान लिया हम लिख देते हैं 2 - 3 बिलोंग करता है किसमें, जेड में। गौर करिए 2 और -3 बिलोंग करता है ना, इंटीजर तो ही है, बट 2 ऑपरेट करें अगर -3 के साथ तो हमको क्या मिलेगा, हो 2 टू पावर -3, और इसको हम लोगों ने डिफाइंड ऐसे करते हैं हम लोग 1/2 टू पावर 3। ये डज नॉट बिलोंग टू जेड, ये बिलोंग नहीं करता, सो इसीलिए अब तो लिख ही दिया है नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप b को कोई भी निगेटिव नंबर ले लीजिए, b को कोई भी निगेटिव नंबर ले लीजिए तो पावर खटाक से लगने से वो नीचे आ जाएगा, और फ्रैक्शन वाला यहां नहीं होता इसलिए इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है, फिर से बता रहे हैं कि एक सेट में कोई बाइनरी ऑपरेशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो तो दूसरे में भी हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नहीं तो एक में हो जाता तो हम तो डायरेक्ट कह देते देखो सभी में होगा, ठीक है। लिख दो फटाफट फिर आगे बढ़ना। बाइनरी ऑपरेशन को आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बहुत, ठीक है। केवल ऑपरेशन के ऊपर किया इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे हम लोग रिलेशन पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, रिलेशन से बहुत क्वेश्चन बनता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन डिफाइंड कर दिया, कह दिया, उसके बाद पूछ लिया क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक ना। बुक देखो यहाँ के हिसाब से अगर देखें, यहाँ के हिसाब से हमने शुरू में ही आपको पहले क्लास में ही बुक बताया था, पहले क्लास में ही कि ये होगा, ठीक है। यहाँ के हिसाब से यानी कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो वैसे आपको बुक लेने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, सब कुछ तो करना ही करना है, ठीक है। फिर भी
आप बुक अगर लेना चाहते हो तो ठीक है, आता है आपका अलजेब्रा बाई रामजी लाल। ये आपके यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं रामजी लाल, इसलिए ये बहुत अच्छी या बहुत बढ़िया इसलिए नहीं, इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में मिल जाते हैं कि हाँ कुछ क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं कि सेम टू सेम आते हैं। ठीक है, नहीं गैलियन की बुक आती है, फॉरेन राइटर की, ठीक है, आप ले सकते हैं। कोई भी इसमें कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है कि हाँ इसी से सारा काम आपका होना है। ठीक है, सारा काम तो हमें करना ही है, करना चाहे जहाँ से करें, लेकिन आप कोई भी बुक अच्छी रख सकते हो। वैसे हमारे हिसाब से ये रामजी लाल की बुक है कि जिसमें आपको सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पढ़ना है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, गैलियन वाली बुक भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो, नहीं तो आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, केवल थ्योरी से, थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए बुक से, तो आपकी कृष्णा प्रकाशन की सीरीज की बुक बहुत अच्छी है। साधारण लैंग्वेज में अच्छी भाषा में वो लिखा है कि जिसे आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन का कलेक्शन तो है, लेकिन जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं उसका कलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें है कि कुछ हद तक कलेक्शन यहाँ मिल जाता है क्वेश्चन। ठीक हो, एक्सटर्नल का भी डिफिनीशन लिख दीजिए, भले उसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बताओ क्या होता है वो एक्सटर्नल, इसका नाम है। इसकी जरूरत केवल और केवल वेक्टर स्पेस पढ़ने में पड़ती है बस, और कहीं इसका नहीं है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का प्रयोग। तो ध्यान दो, इसमें क्या होता है, इसमें दो सेट होते हैं, दो सेट के एलिमेंट को ऑपरेट करके एक दोनों में से किसी एक का ही एलिमेंट प्राप्त हो तब उसे एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे हम लोगों ने वेक्टर इसमें पढ़ा है कि एक फील्ड होता है और एक बी होता है, इसको ऑपरेट करके हमको एलिमेंट केवल किसके मिले, बी के मिले। एक एलिमेंट एफ का लें, एक एलिमेंट बी का लें, तो पुनः हमको एलिमेंट जो मिले वो किसका मिले, बी का। तो इस ऑपरेशन को कहा जाता है क्या, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि दोनों सेट सेम नहीं है, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एलिमेंट हमको किसका मिल रहा है, बी का मिल रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, एक्सटर्नल, मतलब बाहरी। ठीक है, चलिए लिख दीजिए इसी बात को, लेट एफ एंड बी आर टू सेट्स, ठीक ना, एंड स्टार लिख दे रहे हैं यहाँ, स्टार कहां से है, एफ क्रॉस बी टू बी, बी ए मैप, बी ए मैप डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया जाता है, ध्यान दो ध्यान दो। अब यहां पर आपको पेयर्ड एलिमेंट मिलेगा, लेकिन कहां, एक एफ का और एक किसका, बी का। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, अल्फा ए बराबर क्या हो जाए, अल्फा स्टार ये पुनः किसका एलिमेंट हो, बी का, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ एंड ए बिलोंग टू बी, देन स्टार is called external binary operation, external binary operation, binary operation, operation of F on B। ठीक हो, इसका सबसे जीता जागता एक उदाहरण जो मिलता है फॉर व्यू ऑफ आईआईटी जैम। आईआईटी जैम के व्यू से बैलूम का लिखे, बैलूम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट है इसका, वो सेकंड तो दूसरी चीजें हैं, बैलूम फर्स्ट है। ठीक है, इसके एग्जाम के, आईआईटी जैम के एग्जाम के व्यू से भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों का कंक्लूजन ही चाहिए। ठीक है, अब
आपको आईआईटी जेईई में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जब तक आप एकदम तकड़े से पढ़ाई नहीं किए होंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सब बीच बीच में हम बताते रहेंगे आपको कि ऐसे यहां से बनते हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी और जीआईसी में कैसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए कि कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसी को प्रिफर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बुक लेनी है तो उसके लिए भी कृष्णा प्रकाशन की आती है आईआईटी जेईई की अलग से बुक, आईआईटी जेईई की अलग से भी बुक आती है। ठीक है, क्लियर हो। इसका हम कह रहे हैं कि इसका जीता जागता जो उदाहरण है वही क्या कि वेक्टर और स्केलर। क्या स्केलर का सेट है, ये किसका सेट है, वेक्टर का सेट है। जैसे ये आर है, ये मान लिया आर स्क्वायर है, ये आर है, ये मान लिया क्या है, आर क्यूब है। तो ये एग्जांपल यहां पर एक ही बहुत अच्छे से मिलता है और बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो लिख दीजिए इसकी आपको कहीं जरूरत नहीं है यहां पर थर्ड ईयर में, लेकिन जानना जरूरी है। जल्दी करो। आईआईटी जेईई के लिए आपको हम तो सारी जो चीजें आपके बुक में है, जो चीजें हैं वो सब चीजें हम तो आपको यहां बताएंगे ही, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी सब चीजें होंगी। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना आप बुक पलटे हो ये आपको खुद से भी पता होगा। किसी भी पेपर में आप कितना बुक पलटते हो वो आपको खुद ही पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको उसके दृष्टि से लेनी है तो आप कोई भी एक बुक रखिए जिसको आप पढ़िए अच्छे से, उसमें से क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंक्लूजन आपको होना चाहिए। जैसे हमने अभी जो बताया इसमें से आईआईटी जेईई में तो नहीं, लेकिन टीजीटी पीजीटी जीआईसी इस सब में ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रहे। ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं कि ये क्लोज होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी हमने आपको कहा नेचुरल नंबर के लिए क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछा गया है कि कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज होगा। ठीक है, तो आप जानते हो तो तुरंत टिक किए, लेकिन आईआईटी जेईई में इतने आसान से क्वेश्चन नहीं आते कि आप देखें और टिक कर दें। ठीक हो, चलिए जल्दी करो। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन में दो इंटरनल और एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं। यहां पर आपको यानी कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर कंडीशन, इसी से आपको सारा काम करना है। ठीक है, चाहे आप ग्रुप पढ़िए, रिंग पढ़िए, फील्ड पढ़िए, बस यही होगा। रिंग और फील्ड में एक ठू और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन आ जाएंगे, दो चलेंगे, लेकिन यहां एक्सटर्नल का कोई रोल नहीं होगा, केवल और केवल किसका होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का। अब ध्यान दो जरा, कहीं कहीं देखते होंगे कि बुक वगैरह में या कहीं आपको कोई पढ़ाया भी होगा तो पहले क्या करेंगे, इसको बता दिए, फिर उसके बाद कहेंगे देखो बेटा ग्रुपवाइड होता है, तो हम बता देते हैं ऐसे, ग्रुपवाइड होता है, ये मोनोइड होता है, ये सेमी ग्रुप होता है, ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन, फिर कहते हैं देखो ग्रुप होता है, ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको इस तरीके से। ठीक है, पहले आप ग्रुप का डिफिनीशन पढ़िए, फिर उसके द्वारा इन सबको आराम से एक एक कंडीशन को करते चलिए। ठीक है, चलिए तो अब जो हम लोग आज ही शुरू कर देंगे, जो हमको पढ़ना है ग्रुप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ग्रुप का डिफिनीशन। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से ग्रुप होता क्या है, ग्रुप के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान दो, इधर लिखना बाद में है। जैसे कह रहे हैं जी कोई एक नॉन इम्पटी सेट है, बहुत ध्यान दो, जी कोई नॉन इम्पटी सेट है, एक सिस्टम है, यानी कि ऑपरेशन को और जी को जब एक साथ ले लिया जाता है तो इसे सिस्टम कहा जाता है कि एक सिस्टम का निर्माण करेगा। ठीक है, कि एक सिस्टम का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, जी को कह रहा है क्या है, नॉन इम्पटी सेट, फिर से बता दे रहे हैं। ओ क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन या
क्लोजर कंडीशन बहुत ध्यान से, केसी सर तो पढ़ाई करेंगे वे, उसमें था तो पढ़ाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ोगे बिना ग्रुप के, कहाँ से पढ़ोगे। यहाँ देखो जी नॉन एम्प्टी सेट, वो जो है क्या है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसी सिस्टम को कहा जाता है कि ये क्या है ग्रुप है। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है ग्रुप, जब ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। बहुत ध्यान से, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वही कंडीशन, क्या एसोसिएटिविटी, क्या होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है हो, ऐसे बराबर, मतलब 3 एलिमेंट हैं, तीनों में से पहले 2 को आप किसी 2 को ऑपरेट कर लीजिए, पहले ए बी को कर लीजिए या पहले बी सी को कर लीजिए, फिर तीसरे को करिए, तो इसकी वैल्यू पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जितेंद्र गुप्ता, इतने होते हैं तो एक एक हम बता रहे हैं। एसोसिएटिव यानी एसोसिएटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। हम लोग रियल नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो हमने प्लस के लिए आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो क्या a प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसी को कहते हैं क्या एसोसिएटिविटी कंडीशन। तो जिस सिस्टम में जो ऑपरेशन है उसके लिए क्या हो एसोसिएटिविटी कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। दूसरा कंडीशन क्या होता है आइडेंटिटी, जैसा किसी ने बताया है आइडेंटिटी से मतलब क्या होता है जो किसी के ऊपर कोई प्रभाव ना डाले, बस सीधा सीधा समझो। आइडेंटिटी मतलब क्या है जो किसी के ऊपर कोई प्रभाव ना डाले, यानी कि जी के अंदर आपको एक अवयव ऐसा मिलना चाहिए जिससे आप ग्रुप के यानी जी के किसी भी अवयव को क्या करिए ऑपरेट करिए, तो उसके ऑपरेट करने से उस नंबर पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे यहां जनरली ई से लिखा जाता है, तो क्या कहते हो ई से अगर किसी भी एलिमेंट को चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से ऑपरेट करें तो इस एलिमेंट पर ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब यही चीजें जब हम लोग प्लस के लिए देखते हैं, ध्यान दो प्लस के लिए जब आप देखते हो तो आप जानते हो कि 0 एक नंबर ऐसा है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें तो 0 को जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसे हम लोगों ने देखो फर्स्ट ईयर में कहा था, तो इसे क्या कहा था एडिटिव आइडेंटिटी कहा था हमारा रियल नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे। तो यही देखो ऑपरेशन अगर प्लस हो गया तो उसके लिए देखिए आइडेंटिटी हमारे पास है, पहले से हम जानते हैं इसे, लेकिन यहां फिर से अब देखोगे तो आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा अवयव होता है जी का जिससे किसी भी अवयव को आप ऑपरेट करिए तो उस अवयव पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो आइडेंटिटी होना चाहिए। और ध्यान दो गौर करिए इनवर्स, सभी एलिमेंट का, तो ये क्या कहता है कि जी के अंदर जितने भी अवयव हैं सबके लिए कोई ना कोई एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए कि इन दोनों को आपस में अगर ऑपरेट कर दो आप, वो ध्यान दें ऑपरेट कर दें तो ये क्या आ जाए आइडेंटिटी आ जाए, जो आइडेंटिटी ऊपर आपको मिली। तब इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं इनवर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनवर्स कहते हैं। तो ध्यान दें इतने है ग्रुप का डिफिनीशन। क्या हो एक सिस्टम हो जिसमें जी नॉन एम्प्टी है, वो क्या है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, जो अभी आप देख चुके हो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। ये अगर इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, किसको किसको एसोसिएटिविटी वाले कंडीशन को, आइडेंटिटी वाले कंडीशन को और इनवर्स वाले कंडीशन को, तब इसी सिस्टम को कहा जाता है कि ये सिस्टम क्या होगा ग्रुप होगा। ठीक है, 3 कंडीशन, 3 क्या क्लोजर को लेके 4 कंडीशन। ठीक है, क्लोजर कंडीशन, एसोसिएटिविटी कंडीशन, आइडेंटिटी कंडीशन और इनवर्स कंडीशन। देखो अगर आपका ऑपरेशन प्लस है तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि इसके लिए इनवर्स, जैसे 2 है तो 2 के लिए इनवर्स हमेशा क्या होगा -2 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हमेशा जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा 0। 3 है तो इसका इनवर्स क्या होगा -3 होगा। 4 है तो इसका इनवर्स क्या होगा -4 होगा।
5 है तो इसका इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। तो प्लस के रिस्पेक्ट में जो इनवर्स होता है बस उसी नंबर का क्या, निगेटिव भाग। प्रोडक्ट के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दो। 2 का अगर आपको इनवर्स देखना है तो किस नंबर से आप ऑपरेट करोगे कि आइडेंटिटी मिले। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप जानते हो आइडेंटिटी आपको पहले से ये पता है कि कितनी होती है, 1। क्यों? क्योंकि 1 से किसी भी एलिमेंट को आप ऑपरेट करिए, किसी भी एलिमेंट को, तो उससे उस पे ऑपरेट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए आपको आइडेंटिटी चाहिए तो आप जानते हो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अपान में होना चाहिए। जैसे 3 है तो इसका क्या होना चाहिए, 1/3। 4 है तो इसका क्या होना चाहिए, 1/4। 5 है तो उसका क्या होना चाहिए, 1/5। तब देखो ये आइडेंटिटी देखो, ठीक है। तो यही क्या कह रहा है कि जी के जितने भी एलिमेंट हैं सबका अगर इनवर्स मिलता है तब कंडीशन होगा, और एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिससे ऑपरेट करने पर उस अवयव पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब हम इसी सिस्टम को कहते हैं क्या होगा, ग्रुप होगा। अब देखो इसी में थोड़ा सा फिर से हम आपको बता देते हैं। अगर यही, अब देखो इतना आप 4 देख लिए हो, 4 में से केवल अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसी को ग्रुप वाइड कहते हैं। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसी को कहते हैं क्या, सेमी ग्रुप कहते हैं। 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसी को मोनोइड कहते हैं। तो चारों आप जानते हो, एक एक को छांट दो। जो एक कंडीशन हो गया तो क्या हो गया, ग्रुप वाइड। 2 कंडीशन हो गया तो क्या हो गया, सेमी ग्रुप। और 3 कंडीशन हो गया तो क्या हो गया, मोनोइड या सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी हो गया। तो इसको लिख दीजिए, फिर उसके बाद आगे ठीक है। इतनी बातें आपको जानना जरूरी है। चलिए लिख दो इसी बात को एक सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। लिख दो डिफिनीशन किसका, ग्रुप का। ग्रुप का डिफिनीशन लिखो, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन, ए सिस्टम क्या है, जियो, कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या, पहला ध्यान दो, ए नॉन एम्प्टी सेट क्या, जी। दूसरा क्या कहता है, सिस्टम क्या कंसिस्ट किया हुआ है, एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन जी, दैट इज, ध्यान दीजिएगा, दैट इज ए मैप, लिख सकते हो ऐसे, ओ फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, या इसी को यहां पर लिख दीजिए, क्या कहा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी को भी क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर कंडीशन, ये भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो देखो एक सिस्टम है जो इन 2 बातों को रखता है, क्या, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड ए ग्रुप if the following conditions are satisfied, ठीक। तो ये सब कंडीशंस क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे तब। वो कंडीशंस क्या हैं, लिख दो, पहला एसोसिएटिविटी का आप मतलब जानते हो, दैट इज AOB करें या OC करें या AOB-OC कर दो, मतलब किन्हीं 2 को आपस में ऑपरेट करके तीसरे को ऑपरेट करिए तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो।
और ये सब अवयव के लिए, ऐसा नहीं कि 3 के लिए मिल गया तो आप खुश हो गए, नहीं, हर एक अवयव के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एसोसिएटिविटी, अब इसी में दूसरा अगर लिखते हो तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब केवल और केवल दिमाग में इतना रखिए कि आइडेंटिटी ऐसा है जो किसी के ऊपर कोनो प्रभाव नहीं डालेगा, बस चाहे जहां ऑपरेट कर दें, किसी के ऊपर कोई प्रभाव ना डाले, चाहे जहां पर, चाहे जिस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी मिलेगा। दैट इज कहने का इसका अभिप्राय यही, अगर शब्दों में कहें, डियर एग्जिस्ट मिलना चाहिए एक अवयव जी में इस प्रकार से कि ए ओ ई करें या ई ओ ए करें, तो यह हमेशा हमेशा हमको क्या दे, ए दे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ठीक है, यहां पर एक अवयव ऐसा मिलना चाहिए, जरूरी है, डियर एग्जिस्ट कह रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मिलना चाहिए डियर एग्जिस्ट एक अवयव जी में जो किसी अवयव के ऊपर कोई प्रभाव ना डाले, तो इसे कहते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा क्या कहोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए मतलब देखिए, यहां ध्यान दो, यहां देयर एग्जिस्ट था, मिलना चाहिए, यहां क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसे आप कहते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी। ये ध्यान रहे, सभी अवयव का कोई ना कोई एक अवयव ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ठुक मिल गए हम लोग खुश, बकिया और देखने की जरूरत ही नहीं है, हर एक अवयव के लिए एक अवयव मिलना चाहिए। इस तरह से, किस प्रकार से, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, चाहे राइट से ऑपरेट करो, यह ऑपरेट होने के बाद हमेशा हमको क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, तब इसे कहते हैं क्या, ध्यान दो, देन इसे कहते हैं इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंड वाइस वर्सा। मतलब ए को इसका इनवर्स कहेंगे और इसको इसका इनवर्स कहेंगे, वाइस वर्सा मतलब क्या, एज सच दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो देखिए, ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन आप ऐसे दिमाग में रखिए, 4 कंडीशन, क्लोजर कंडीशन, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इतने होने चाहिए। जल्दी से डिफिनीशन लिखिए आप इतना। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंशियल मतलब एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर ही होता है, ठीक ना, मिलना चाहिए। डियर एग्जिस्ट मतलब होना चाहिए, और फॉर ऑल मतलब हर एक के लिए, ठीक है, दोनों में अंतर है। फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़े हो टाटोलॉजी तो ये पढ़े हो, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है और ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल और ये एग्जिस्टेंशियल।
इसका अस्तित्व सीमित है, इसका हर एक के लिए है। ठीक है ना, तो इन दोनों में ये कंडीशन है। क्लियर? तो ये आपके ग्रुप के लिए फिर से इसको दिमाग में एकदम चिपकाए लो, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि 2 यूनिट आपका ग्रुप है, 2 यूनिट ग्रुप है और केवल यही ग्रुप के डिफिनीशन से ही सारा काम होता जाएगा। अब इसी में आप एक एक कंडीशन को बढ़ाते जाओगे, एक नई थ्योरी जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, इसी में आप कंडीशन को बढ़ाते जाओगे, इसी में और कंडीशंस को आप पढ़ते जाओगे, तो एक नई थ्योरी यानी कि एक पूरा समझ लीजिए कि नया पेपर जनरेट हो जाएगा इसी डिफिनीशन से। केवल इतने ही डिफिनीशन से पूरा एक नहीं छोड़ रहे, छोड़ रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठिए, बस मैं छोड़ दे रहा हूँ। नहीं रहने दीजिए, बैठिए 2 मिनट बस। ठीक है, बस 2 मिनट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही आप ये समझ लीजिए कि पूरे एक पेपर को हम लोगों को जनरेट करना है, जनरेट कराना पूरा। इसी पर आप कंडीशन बढ़ाते जाओगे, एक नई थ्योरी, नए थ्योरम्स आपके उत्पन्न होते जाएंगे। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक करते हैं, केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक, कल इसी में हम लोग इसी को ग्रुप वाइड, मोनोइड और सेमी ग्रुप, इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे थ्योरी की तरफ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे तब इसी को आगे करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा साथ साथ आप पढ़ते चलें हर चीज को। ठीक है, क्योंकि बस आपको अलग से कुछ नहीं देखना ना, अलग से आपको कहीं कोई कंडीशन मिलेगा, मैं बार बार कहता हूं, जो यहीं पर पढ़ोगे बस वहीं पर प्रयोग करोगे, जो यहां पढ़ोगे यहीं पर प्रयोग करोगे, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अलग से बस सेट के कंडीशन से यही सबका आप प्रयोग करोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे तो और आगे बढ़ेंगे।